दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं कि कैसे एक टॉपर्स पेपर को लिखता है। तो यहाँ पे मैं अपने एक स्टूडेंट का एक पेपर लिया हूँ, आपको दिखाऊंगा कि उसने किस तरह से इतना अच्छे से पेपर प्रेजेंटेशन को सिस्टमैटिक चीजों को लिखा है। बस आपको इस चीजों को क्या करना है, फॉलो करना है। अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया, आपका प्रिपरेशन भले अगर समझो 80% 90% हुआ रहे, पर पेपर प्रेजेंटेशन की वजह से 10 से 20% मार्क्स बढ़ता है। दोस्तों कैसे बढ़ता है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था, बट मैं आपको यहाँ पे सब चीजें बता रहा हूँ। यस दोस्तों, अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे इन्होंने, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेक्शन नंबर 1, यहाँ पे सिस्टमैटिक लिख दिया। देखो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चाहिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इनको यहाँ पे लिखना चाहिए था। और A1 देखो सिस्टमैटिक लिखा, ये अंडरलाइन, ये देखो यहाँ पे देखो सब चीजें। यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑप्शंस भी डायरेक्ट यहाँ पे आंसर्स आप लिख सकते थे। इन्होंने क्वेश्चंस के साथ आंसर्स लिखा है, आप डायरेक्ट लिख सकते थे। देखो 2 हुआ, देखो बीच में एक लाइन इन्होंने ड्रॉ किया है। ये बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। अगर आप बोलोगे कि सर 10 to 20% कैसे मार्क्स बढ़ेगा, दोस्तों अगर हम अभी देखो इसके अंदर तो जाने दो, आगे से जब क्वेश्चंस है ना, सब में अगर हाफ मार्क्स अगर अपने को ज्यादा मिल गया, देन राइटिंग स्किल में मिल गया, तो अपने आप इजीली हम अच्छे मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। अब अगर आप आगे देखोगे, देखो यहाँ पे सिस्टमैटिक इन्होंने लिखा है। इनका पेन का प्रॉब्लम था, मैंने उनको बोला कि पेन के लिए बहुत जरूरी है कि देखो यहाँ पे इन्होंने चीजों को अंडरलाइन भी किया है। जो चीज हमें हाईलाइट कराना है, अंडरलाइन आप कर सकते हो। पेन आप सिस्टमैटिक, मैंने इसलिए बोला कि पेन को अच्छे से लेना है। देखो यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है। देन यहाँ पे देखो अगर इनसे कुछ चीजें अगर गलत हुई है, देखो इन्होंने सिंपल सा यहाँ पे कट किया है, देखो। देन अगर आगे हमने चीजों को लिखा, हाँ यहाँ पे ब्लैंक हो गया, तो इस वाले पार्ट को ये लास्ट में करना, कट करके इन्होंने क्रॉस किया है। देन यहाँ पे देखो इन्होंने फ्लो चार्ट फॉर्म में यहाँ पे सिस्टमैटिक आंसर्स को लिखा है, चीजों को अंडरलाइन भी किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने जिस वर्ड के ऊपर इनको फोकस करना था, इन्होंने उसके ऊपर अंडरलाइन किया है। देन सेम अगर हम आगे आते हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन किया है। यहाँ पे अगर आप सिस्टमैटिक, इनको एक बॉक्स बनाने की जरूरत थी, पर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो इन्होंने समरी का यहाँ पे हेडिंग दिया, तो इसको हम 10th वाले भी बहुत अच्छे से इस चीजों को ले सकते हैं। दोनों ही क्लास इसे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो। देन यहाँ पे देखो इन्होंने माइंड मैपिंग, एक्चुअली ये 12th का पेपर है, तो 10th वाले भी इसे फॉलो कर सकते हो। तो देखो कितना अच्छा इन्होंने यहाँ पे सिस्टमैटिक चीजों को लिखा है। देन यहाँ पे अब देखो लास्ट, अब पेपर जैसे ही लास्ट हम जाने लगेंगे, तो थोड़ा सा इन्होंने पेपर को फास्ट भी कर दिया। फिर भी इन्होंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करना सिस्टमैटिक इन्होंने कंप्लीट किया है। देखो यहाँ पे एप्रिसिएशन इन्होंने सिस्टमैटिक लिखा है। एप्रिसिएशन में पेपर चेक करना टीचर्स के लिए कितना इजी हो जाएगा। जो मेन वर्ड्स है सभी को इन्होंने, देखो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है यहाँ पे इन्होंने, इससे क्या होगा कि टीचर तुरंत आपको चेक करके यहाँ पे मार्क्स देगा। देन अगर आप आगे आते हो, तो यहाँ पे राइटिंग स्किल का पार्ट है। राइटिंग स्किल इन्हें 12th का पेपर, इसलिए 12th से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे राइटिंग स्किल यूज किया है। यहाँ पे सिस्टमैटिक राइटिंग स्किल को यहाँ पे इन्होंने लिखा है। देन यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ आइडिया। देन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिव्यू राइटिंग, देन यहाँ पे रिव्यू राइटिंग में भी इन्होंने चीजों को अंडरलाइन किया है। हाँ, देन देखो यहाँ पे देखो पेन की वजह से इनका थोड़ा सा पेपर प्रेजेंटेशन खराब हुआ है। देन नॉवेल्स की चीजों को यहाँ पे इन्होंने सिस्टमैटिक लिखा है। तो इस तरह से अगर आप पेपर्स लिखोगे, देखो लास्ट तक इन्होंने अपनी चीजों को मेंटेन रखा। तो अगर मैं पेपर को ओवरऑल अगर आपको दिखाऊं, तो इससे ये लगता है कि ऐसा हमारा पेपर का सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन अगर रहा, तो इससे इजीली हमारे 10 से 12 मार्क्स बढ़ जाते हैं। 10 से 12 मार्क्स अगर बढ़ रहे हैं, तो इजीली 10% हो जा रहे हैं। और ये कैसे पॉसिबल होता है, यहाँ से अगर आपका इंप्रेशन अच्छा टीचर के सामने बनते जा रहा है, तो दोस्तों जहाँ से राइटिंग स्किल का पार्ट स्टार्ट होता है, राइटिंग स्किल के पार्ट्स में आपको टीचर्स अच्छे मार्क्स देते हैं, और यहाँ पे आपको लास्ट तक बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ें सिस्टमैटिक समझी। और अगर आप चाहते हो कि अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आपको अच्छे से चीज़ों को सुन के अच्छे से फॉलो करना चाहिए। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ नीचे एक प्यारा सा थैंक्स लिखना, जिससे हमें भी एक अच्छा लगे, क्योंकि आपकी तरह हमें भी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।